मुझे बताइए 26/11 की घटना में अभी आतंकवाद की जांच शुरू नहीं हुई थी, दिग्विजय सिंह खड़े हो गए और कहा कि ये आरएसएस ने आतंकवाद कर दिया। और ये सत्य है कि हेडली, डेविड कोलमैन हेडली, उसने सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर से कलावा खरीदा था और अजमल कसाब और उसके साथियों की पहचान हिंदू बनाई गई थी। उसको हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने का काम न केवल आईएसआई कर रही थी, न केवल लश्कर ए तोयबा कर रहा था, बल्कि दिग्विजय सिंह और अजीज बर्नी भी कर रहे थे। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? कहने का मतलब नहीं, एक मिनट जवाब तो मैं दूंगा, बहुत झूठ बोल रहा है। आतंकवाद कोई आज अकेली बात नहीं है जी। आप मुझे बताइए, अबू निदाल को कौन का जो है जो फिलिस्तीनी आतंकवादी था, उसको इस्लामी आतंकवाद पूरी दुनिया ने कहा। पहलगाम से क्या संबंध? 9/11 की जो घटना हुई पाकिस्तान में, जो अमेरिका में, उस घटना में पाकिस्तानी शामिल थे, मोहम्मद अट्टा शामिल था, उसको इस्लामी आतंकवाद कहा गया कि नहीं कहा गया? पूरी दुनिया में 12 मार्च 1993 को मुंबई में बमकांड हुआ, वो इस्लामी आतंकवाद था कि नहीं था? और उस याकूब मेमन की जब शव यात्रा निकली तो समाजवादी पार्टी के लोग, एमआईएम के लोग अल्लाह अकबर का नारा लगा के निकले, तो आतंकवाद को समर्थन था कि नहीं था? ठीक है अतुल जी, हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद, ये कहना सही है? आज आतंकवाद में धर्म देखना गलत है। आनंद सिंह ने भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन किया था, वो इनके पार्टी में जाके मंत्री बनाए, इनके पार्टी में जाके मंत्री बनाए वो। दूसरी बात, याकूब मेमन, ये एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है कि जो टेररिस्ट होता है उसकी लाश किसी को दी नहीं जाती है। अजमल कसाब हो या किसी, अजमल कसाब हो, साहत वहीं पे गाड़ा गया, वहीं पे दफनाया गया, बाहर दिया नहीं गया। याकूब मेमन को देखकर वही करना चाहते थे। मैं बोलना नहीं चाहता था प्रेम जी आज, लेकिन वो आपने बोलने पे मजबूर किया। क्योंकि अभी मैं एक बात बताता हूं, सुनिए, अभी सुनिए, आपने बात निकाली इसलिए निकाल रहा हूं मैं। यशवंत शिंदे, पूर्व प्रचारक, इसने कोर्ट में एफिडेविट दिया, आरएसएस का पूर्व प्रचारक जम्मू एंड कश्मीर का, विशेषकर कश्मीर में यह पूर्व प्रचारक था, पूर्ण प्रचारक। इसने क्या बोला है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत देशद्रोही गैंग के विरोध में दिनांक 30/4/2025 को देशभर इस गैंग ने किया नांदेड़, पूर्णा, जालना, परभनी और मालेगांव आदि और भी बम विस्फोट, धमाके और साजिश के बारे में याचिका दायर की। ये आरएसएस का पूर्व प्रचारक है और इसने खुद ने एफिडेविट दिया है। मैं डालना नहीं चाहता था, मैं ये सोचता था कि आज हम इकट्ठे खड़े हैं, लेकिन ये बाज नहीं आएंगे, ये बाज नहीं आएंगे क्योंकि इनको नहीं चाहिए, इनको इसी पे राजनीति करनी है, क्योंकि फिर बेरोजगारी के सवाल खड़े होते हैं, महंगाई के सवाल खड़े होते हैं, फिर महिला सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं। मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था ये मौका है कि सारा भारत इकट्ठा खड़ा रहे, लेकिन ये नफरत, जिसने जो कहा जो गलत है वो किसी भी मैं कांग्रेस को जवाब देना चाहता हूं। हमारा शिवाजी ओम्बड़े, जिसने अजमल कसाब की बंदूक पकड़ के अपनी जान दे दी और उसको पकड़ के दिया, कभी नहीं कहा गया क्या अजमल कसाब ही नाम था उसका, और उसको फांसी भी दे दी। तुकाराम ओमले, एक जवाब देना चाहता हूं। अभी हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, अभी लेटेस्ट पे आते हैं, पुरानी बातें नहीं करते हैं, लेटेस्ट पे आते हैं। मैंने भी 15 साल कांग्रेस को दिए हैं। अभी हमारे जो ये लोग इतिहास में जाएंगे तो बहुत पाप निकलेंगे, हमारे इतिहास में जाओगे तो बलिदान निकलेंगे। सुनिए आप, सुनिए, हमने मैं आपको इतिहास बताता हूं, आज का इतिहास बताता हूं मैं आपको। हमारे नेता है गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया, आज तक के साथ इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई घटना ऐसी होती है तो विपक्ष, राहुल गांधी जी बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के दो नेता हैं, सैफुद्दीन सोज साहब और कर्रा साहब, उनके बयान आते हैं आज इस घटना के बाद, कहते हैं अगर पाकिस्तान कहता है हमने नहीं किया तो हमें पाकिस्तान पे विश्वास करना चाहिए। दूसरे सोज साहब का ये स्टेटमेंट है, और कर्रा साहब कहते हैं कि अगर उन्होंने किया ही नहीं तो पाकिस्तान को क्यों बीच में ला रहे हैं। तो कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि राहुल गांधी एक भाषा करते हैं, दूसरी जो उनके नीचे नेता हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। यही तो देश कमजोर होता है ना, यही तो देश कमजोर होता है। आप यहाँ एक बात करते हैं, दूसरी और पहली बात, हम तो इसीलिए निकले वहां से। अब मुझे बताइए, देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने पुलवामा हमले के बाद एडवाइजरी निकाली और कहा भाई डिसिप्लिन मेंटेन। आपको तो आप तो अपने नेताओं को रोक नहीं पाए, आपको तो एडवाइजरी निकालनी पड़ी। आप तो अपने नेताओं को समझा रहे हो कि भाई ऐसा बयान मत दो, हम तो पहले ही डूबे हैं, तुम तो हमें फिर से डूबोगे। देखिए सवाल ये है, आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं चूंकि पहलगांव में हमारे अपने 26 लोग शहीद हुए, उनके लिए आए ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या देखिए, हम उनसे कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़िए, आपको जो सजा देनी दीजिए। ये किस पे बात करने लग जाएंगे, फिर पीछे भाग जाएंगे। 10 साल पहले क्या हुआ था, 15 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था। अरे कब तक आप इतिहास को बोल बोल के अपने आज के इतिहास की कार्रवाई नहीं करेंगे? इतिहास गिनाते रहते हो हमेशा। आपसे बार बार कह रहा हूं, आप इतिहास की बात बजाय आप जो जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है उन पर कार्रवाई कीजिए। आप इतिहास गिनाने लगते हैं और मेरे समझ में नहीं आता, बार बार आप हर चीज को हिंदू मुस्लिम में लेके क्यों जाते हैं? आपको तो पता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंद है हम, पता नहीं हिंदुस्तान, इसमें क्या दिक्कत है आपको समझने में? शुक्ला जी जवाब दीजिए, फिर कुछ सवाल भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पुरानी कहानी ला के आप आज के घटना को दबाना चाहते हैं, इसके मतलब आपकी मंशा नहीं है, आपकी मंशा साफ नहीं है। आप पुरानी घटना उखाड़ उखाड़ के आज की घटना को दबाना क्यों चाहते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। हो गया और कुछ बोलना है? बोलना है कि आप आगे बढ़ो, आपके साथ हैं।
और ये सब बातें बंद कीजिए बेकार पूरी की। ताकत से सरकार के साथ पूरी सरकार के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ो, अच्छा, आगे बढ़ो, आगे आपके साथ खड़े हैं। आगे बढ़ो, ये कहते हैं ये जिस कवि को कोट कर रहे हैं, ये जिस कवि को करो, अरे भाई पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखे कि बोलिए, हिंदुस्तान की तरफ अगर बिल्कुल तिरछी नजर से देखोगे पाकिस्तान तो क्या असर हिंदुस्तान होता का है? नाम लेने में 4 बार सोचे, ऐसी कार्रवाई कीजिए आप। करेंगे, ये भाजपा हम ही करेंगे। भदौरिया जी हम नहीं है, साथ में इसका है, ठिकाना नहीं है। हम साथ में है। आप कार्रवाई करो, हम साथ में है। मजाक नहीं पूरे सिखाता, ताकत से ठोको, आपस में बैठ हम करना। आपके साथ में खड़े हैं। और जिस अल्लामा इकबाल ने लिखा मजाक नहीं सिखाता आपस में बैठ करना, मजाक के नाम पर देश बनाने का कुकर्म, पाकिस्तान खड़ा करने का अरे कुकर्म अच्छी उसी बात ने बोलना। अभी ये वर्तमान अच्छी बात बोलना। इतिहास की बात कर रहे थे, अभी इतिहास की बात कर रहे थे। हमारा कह रहा हूं, आप बीच में मत बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है सर? आपके अब कल कब पे चिचिया रहे हो हैं। चुके मैं नहीं बोल रहा हूँ। आराम से बारी बारी। मैं तो अभी मोहब्बत अभी से बोल रहा इतिहास की बात कर रहे थे ना। अभी इनके नेता है राम गोपाल यादव, इनसे बड़ा नेता है अखिलेश के चच्चा। वो 2 दिन पहले कह रहे थे कि हिंदुओं को पूछ पूछ कर मारा, ये बात झूठ है। अब राम गोपाल यादव साहब जानते हैं कि लोगों ने पैंट उतार कर चेक किया कि हिंदू है कि मुसलमान है, उनकी पत्नियों को सामने मारा, लेकिन राम गोपाल यादव की समझ में नहीं आ रहा। अंजना जी, 10 सेकंड, अंजना जी, 10 सेकंड। क्योंकि जब अयोध्या पर श्री राम लला सेकंड के बस। मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों का अखिलेश यादव ने मजाक पूछा, और जब जाना मुसलमान है तो छोड़ दिया। ये इनका मजाक नहीं सिखाता आपस में बैठ करना।